नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि टाइम्स नाउ नवभारत की पत्रकार भावना किशोर जो है उन्हें जमानत दे दी गई है और इसी के साथ ही वो जेल से बाहर भी आ गई है। बता दें कि लुधियाना की सेंट्रल जेल में उन्हें बंद किया गया था और करीब 48 घंटे के बाद देखने को मिला है कि उन्हें रिहाई दे दी है। इस बीच तमाम लोगों के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं कि कैसे सत्य जो है वो कभी भी पराजित नहीं हो सकता, कभी भी हार नहीं मान सकता। और इसको लेकर के टाइम्स नाउ नवभारत ये कह रहा है कि हमने अभी आधी जंग जीती है, क्योंकि अभी भी जो उनके ड्राइवर है और कैमरामैन है उनको लेकर के कल अदालत में सुनवाई होगी। लेकिन उनकी पत्रकार भावना किशोर को कल ही हाई कोर्ट के द्वारा अंतरिम जमानत दे दी गई थी, जिसके बाद आज उन्हें रिहाई दे दी गई है और वो जेल से बाहर आ चुकी है। बता दें कि इस मामले को लेकर के बड़ा हमला बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने केजरीवाल पर किया है। उन्होंने कहा कि सत्यमेव जयते, बजरंग बली की जय। भावना के मामले में हाईकोर्ट ने कहा है कि इस केस में SC/ST लगाना बिल्कुल भी उचित नहीं है और ये नहीं लगाना चाहिए था। एक पत्रकार अपना धर्म निभाता है तो शीश महल के सुल्तान भावना किशोर को जेल में डाल देते हैं। बता दें कि इस मामले को लेकर के कांग्रेस नेता अजय माकन ने भी केजरीवाल सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि टाइम्स नाउ नवभारत की रिपोर्टर भावना को सच दिखाने की सजा मिली है और एक महिला पत्रकार को इस तरीके से प्रताड़ित किया जाना बेहद गलत है। आपको बता दें, दरअसल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने टाइम्स नाउ नवभारत की रिपोर्टर भावना किशोर को अंतरिम जमानत कल ही दे दी थी। वही भावना किशोर मामले की सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जाति वाले एंगल पर टिप्पणी भी की थी। कोर्ट ने सवालिया लहजे में यह कहा था कि जो पत्रकार बाहर से रिपोर्टिंग करने आई है उसको किसी स्थानीय आदमी की जाति के बारे में कैसे पता चल सकता है। बता दें कि टाइम्स नाउ नवभारत की रिपोर्टर भावना किशोर के वकील चेतन मित्तल ने कोर्ट में यह तर्क दिया कि भावना की गिरफ्तारी पूरी तरीके से गैर कानूनी है। पूरे मामले को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत का आदेश दिया और इस मामले में हालांकि सोमवार 8 मई को रेगुलर बेल पर सुनवाई होगी। इससे पहले निचली अदालत ने रिपोर्टर भावना किशोर को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। बता दें कि भावना को 19 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश निचली अदालत के द्वारा दिया गया था। वहीं पंजाब पुलिस ने टाइम्स नाउ नवभारत की पत्रकार भावना किशोर को हिरासत में लिया था और वजह ये बताई गई कि पत्रकार भावना किशोर को एक एक्सीडेंट केस में पुलिस ने पकड़ा है। भावना किशोर ने किसी शख्स पर जातिगत टिप्पणी भी की है, इसलिए उन पर SC/ST एक्ट भी लगाया गया है। बता दें कि भावना की गिरफ्तारी के बाद हालांकि सोशल मीडिया पर लगातार उनकी रिहाई की मांग भी उठी। राजनीतिक पार्टियों ने भी पंजाब पुलिस के इस एक्शन को लेकर के सवालिया निशान उठाए, तो वहीं तमाम मीडिया जगत से जुड़े ऐसे पत्रकार ने भी भावना किशोर का समर्थन किया और केजरीवाल सरकार को लेकर के बड़े सवालिया निशान खड़े किए, जिसमें से चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप समेत कई सारे ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने इसको लेकर के आवाज उठाई। इसी के साथ ही बहुत सारे नेता भी इस मामले में बोलते हुए नजर आए और यह भी कहा गया कि पंजाब में जो स्थिति है वो इमरजेंसी से भी खतरनाक हो गई है, क्योंकि अब पत्रकारों को इस तरीके से झूठे मुकदमे और झूठे केस लगा करके अंदर किए जा रहे हैं। जिस तरीके से पंजाब पुलिस ने यह हवाला दिया था कि भावना किशोर को एक्सीडेंट केस में गिरफ्तार किया जा रहा है क्योंकि उनकी गाड़ी से एक एक्सीडेंट हो जाता है और साथ ही उन्होंने SC/ST को लेकर के व्यक्तिगत टिप्पणी की है उस शख्स पर, जिसकी वजह से जातिगत एक्ट लगाए गए हैं, तो ये पूरी तरीके से मामला गलत निकला। और इसको लेकर के चैनल की एडिटर इन चीफ नाविका कुमार ने ट्वीट कर इसे शीश महल का बदला बताया था, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा था कि टाइम्स नाउ नवभारत के द्वारा अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर के कई सारे खुलासे किए गए। बाकायदा पूरी सीरीज बनाई गई थी, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, और इसमें अरविंद केजरीवाल के शीश महल से जुड़ी तमाम सच्चाई को दिखाया गया कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने 45 करोड़ रुपए जनता के पैसे अपने आलीशान महल को बनवाने में खर्च करवा दिए, रेनोवेट करवाने में खर्च करवा दिए। और ये जो पोल है वो टाइम्स नाउ नवभारत के द्वारा खोली गई, जिसकी वजह से उनके पत्रकारों के साथ पहले बदसलूकी की जाती है और जब इससे भी मन नहीं भरता अरविंद केजरीवाल सरकार का, तो पंजाब में जब
भावना किशोर मोहल्ला क्लिनिक के प्रोग्राम को कवर करने के लिए पहुंचती है तो यहां पर उन पर झूठे केस लगा करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिस तरीके से नाविका कुमार ने बकायदा बताया है कि पुलिस जो उन पर मामला बता रही है कि उनकी कार से एक एक्सीडेंट होता है और उनके द्वारा हुआ है, तो यहां पर तो ये वैलिड ही नहीं माना जाता, क्योंकि भावना किशोर को तो कार चलाने आती ही नहीं है। और जब ऑलरेडी उनके पास एक ड्राइवर है तो आखिर भावना किशोर कार को क्यों ड्राइव करेगी। तो ये तमाम सवाल थे जिनको लेकर के केजरीवाल सरकार की बहुत ज्यादा किरकिरी हुई, और इस वजह से हुई क्योंकि केजरीवाल को लेकर के कई सारे सवाल लगातार टाइम्स नाउ भारत के रिपोर्टर्स के द्वारा भी पूछे जा रहे थे। जब दिल्ली में पत्रकार के द्वारा यह सवाल पूछा जाता है, जब अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर में गए थे तो वहां पर पत्रकार के साथ बदसलूकी की जाती है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनसे हाथापाई करते हुए, उनके साथ गुंडाई करते हुए नजर आते हैं, और वहीं एक महिला पत्रकार को सीधे तौर पर गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि शायद अगर दिल्ली की पुलिस अरविंद केजरीवाल के कंट्रोल में होती तो यहां पर न जाने पत्रकारों के साथ और क्या क्या होता, और ये चीजें अरविंद केजरीवाल यहां नहीं करवा पाए, जिसकी वजह से वो अब ये चीजें पंजाब की मान सरकार के द्वारा करवाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी देखने को मिला था कि बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने अरविंद केजरीवाल को लेकर के कमेंट किया था। तो यह मामला तो हालांकि दिल्ली का था, दिल्ली के नेता थे, और जो तेजिंदर पाल सिंह बग्गा थे उन्होंने भी दिल्ली में ही ये कमेंट किया था, लेकिन इसके बावजूद पंजाब से पुलिस आती है तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार करने के लिए। यह साफ तौर से तानाशाही दिखाई जा रही है अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा। ये तमाम लोग यहाँ पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे ही भावना किशोर की गिरफ्तारी की खबरें सामने आई, तमाम सोशल मीडिया पर लोगों ने भावना किशोर को लेकर के समर्थन करना शुरू कर दिया। जहां मीडिया जगत से जुड़े तमाम वरिष्ठ पत्रकारों ने समर्थन दिखाया, जैसे सुधीर चौधरी हो, राजदीप सरदेसाई हो, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, और इसी के साथ ही कई सारे ऐसे चेहरे जिन्होंने भावना किशोर का समर्थन किया। तो इसी के साथ ही प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, मुंबई प्रेस क्लब और चंडीगढ़ प्रेस क्लब, और इसी के साथ ही एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी भावना का समर्थन किया और कहा कि जिस तरीके से पुलिस ने यह कार्रवाई की है वो पूरी तरीके से इसकी निंदा की गई, और साथ ही ये कहा गया कि इसकी जांच ठीक से की जाए और भावना किशोर को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। वहीं इसको लेकर के प्रेस की स्वतंत्रता पर भी आवाज उठाया गया और कहा गया कि अगर इस तरीके से किसी नेता की पोल खोली जाती है तो क्या उस पत्रकार के सवालों का जवाब देने के बजाय इस तरीके से पहले उनके साथ बदतमीजी होना और उन्हें फिर सीधे जेल में डाल देना, उनकी गिरफ्तारी कर देना, यह पूरी तरीके से गलत है। अगर यहां पर हम गिरफ्तारी की बात करते हैं तो यह भी पूरी तरीके से गलत था। पहले तो वहां पर कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी जब भावना किशोर को गिरफ्तार किया गया, और इसी के साथ ही जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो इस बात की जानकारी ना तो चैनल वालों को दी गई थी और ना ही भावना के पेरेंट्स को। तो ये अपने आप में पूरी तरीके से गलत चीजें थी, और इसको लेकर के तमाम लोगों ने सवाल भी उठाया। इसी के साथ ही पूर्व जनरल अटॉर्नी मुकुल रोहतगी ने भी इसको लेकर के कहा था कि यह गिरफ्तारी पूरी तरीके से गैर कानूनी है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।